इसे अक्षय नवमी कहते हैं, इसे कूष्मांड नवमी भी कहते हैं और इसे धात्री नवमी भी कहते हैं। आज के दिन ही प्रथम याम में प्रातःकाल, उस समय श्रवण नक्षत्र था और पृथ्वी योग था, तब सतयुग प्रारंभ हुआ था। तो इसलिए ये युगादि तिथि भी है। बहुत पवित्र तिथि है। आज के दिन किया हुआ जप, तप, पाठ, साधन, दान, अन्नदान आदि सब अक्षय। हमारे ऋषियों को सब कुछ दिखाई पड़ता था। वो प्रत्येक वस्तु के आदि भौतिक रूप, आदि दैविक रूप और आध्यात्मिक रूप से परिचित थे। हर रूप में उनका वर्णन किया है और उनके उपयोग की भी दिखाई है। इसी प्रकार से हमारे वृक्षों की बड़ी महिमा है। तुलसी की महिमा सर्वविदित है। अब इसमें रोग निवारक शक्ति भी है। बिल्व पत्र में भी रोग निवारण की सामर्थ्य है। डायबिटीज की बड़ी बढ़िया दवाई है। दूर्वा अक्षय रोग से लड़ने की सामर्थ्य नवजीवन में हमने इनको पूज्य माना है। भौतिक रूप औषधि के रूप में देखने, दैविक रूप में हमारी विष्णु प्रिया है। नारायण रूप वासुदेव कहलाते हैं। तो ये इनके आध्यात्मिक रूप है। ये दैविक रूप है और आध्यात्मिक रूप है कि हमारे आध्यात्म में किस प्रकार से है। कुश की महिमा उन्होंने देखी कि कुश के संपर्क से प्रत्येक सत्कर्म और उत्प्रेरित हो जाता है। ये कैटलिस्ट है। जैसे MnO3 मिला करके ऑक्सीजन की उत्पत्ति बढ़ जाती है, उसका स्वरूप MnO3 वही रहता है, लेकिन ऑक्सीजन की उत्पत्ति बढ़ जाती है। केमिस्ट्री हम जानते हैं, इसको कैटलिस्ट कहते हैं। तो हमारे यहाँ सत्कार्यों में और इसीलिए कुश की अंगूठी पहनते। हमारे ब्रह्मचारी गण हाथ में इसका मूठा, कुश का मूठा लेके बैठ के जब करते हैं, कुश के आसन पर बैठते हैं, कुश लेके संकल्प करते हैं, कुशाग्र से पवित्र भी करते हैं। इन सब की विधि है। कितने कुश लेकर के कलश का स्पर्श किया जाता, ये सब की विधियां हैं। तो कुश अत्यंत पवित्र है, लेकिन जो कुशोत्पादनी अमावस्या है, उस कुशोत्पादनी अमावस्या के दिन उसका समग्र तेज प्रकट हो जाता है और उस दिन का उत्पादित किया हुआ कुश वर्ष पर्यंत ओटल रहता है। हमारे ऋषियों ने दर्शन दिया है। हमारे ऋषियों ने देखा कि औदुंबर वृक्ष के नीचे, जैसे आप गूलर कहते हैं, गूलर के नीचे बैठ करके और खास विशेष रूप से गायत्री या अन्य जप बहुत शीघ्र फलदायी होती है। दक्षिण भारत में तो ये उसका यज्ञों को संस्कार भी करते हैं।
गुलर उसको औदुम्बर की कास्ट की ये जो दान होता है उसकी तुला बनाते हैं पूरे शरीर के, तो वही औदुम्बर कास्ट है। हमारे किस वृक्ष के नीचे जप अच्छा रहेगा, किसके नीचे ध्यान अच्छा रहेगा, किसके अंदर बैठ के नीचे चिंतन अच्छा रहेगा, और कहाँ बैठ के प्रवचन करने से बहुत लाभ मिलेगा, इनका सबका वर्णन है। ये वनस्पति की महत्व की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ। ये श्री तुलसीदास जी ने थोड़ा संकेत किया है काशभूषुंडी जी के नाम से। योग याग कहाँ करते हैं, ध्यान कहाँ करते हैं, कथा कहाँ करते हैं। उसी तरह धात्री माने आंवला, ये भी बड़ा दिव्य वृक्ष है। पीपल के समान इसे भी विष्णु रूप ही, वासुदेव रूप ही माना। बहुत रूप से प्रकृति में कैल्शियम का सर्वोत्तम सोर्स अगर कोई है तो आंवला है। इसमें इतना दिव्य विटामिन सी होता है उतना अन्यत्र नहीं उपलब्ध है। और उसी से च्यवनप्राश बनाया गया है, जिससे हमारे यहाँ कथा है कि च्यवन ऋषि जी युवा हो गए, बड़ा पुष्टिकारक बाजी का योग है। त्रिफला में इसका उपयोग होता है, आंवला का वैसे ही प्रयोग होता है, तो लोग आंवला सेवन करें, इस दृष्टि से भौतिक रूप से आदेश दिया गया है कि कार्तिक महीने में आंवला के नीचे जाओ। और आज के दिन विशेष रूप से आंवला के नीचे बैठ करके ब्राह्मण भोजन करो, करते हैं ब्राह्मणों को भोजन कराओ, वहीं बैठ के प्रसाद पाओ। तात्पर्य जब वहां उसके नीचे बैठे अपने आप आंवला एक आध मुंह में जाएगा ही और आप कल्याण करेंगे। भौतिक दृष्टि से निश्चित रहेगा, आध्यात्मिक दृष्टि, आदि भौतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से लाभ मिलेगा, इसलिए प्रेरित किया जाता है। आज के दिन विशेष रूप से धात्री वृक्ष माने आंवला के वृक्ष में अपने पितरों का तर्पण किया जाता है। दूध से धात्री वृक्ष के मूल में अर्घ्य प्रदान किया जाता है। तो उसका सामान्य सा मंत्र है, पिता पितामहाश्चान्ये अपुत्रा ये च गोत्रिणः ते पिबन्तु मया दत्तं धात्री मूले क्षयं पयः। हमारे पिता और पितामह जो है, जिनका वंशज मैं हूँ, वो तो हमारे इस पेय का पान करे, अक्षय पेय का। लेकिन ऐसे भी है जिनको पुत्र नहीं हुआ है, तो पौत्र नहीं हुआ है, वो जो अपुत्र हैं लेकिन हैं हमारे गोत्रीय, तो उनको भी ये पेय प्राप्त हो, अक्षय प्राप्त। फिर कहा नहीं केवल ये तो उनको तो हो ही, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य है, बल्कि यहां तक आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम देवर्षि पितृमानवाः ते पिबन्तु मया दत्तम धात्री मूले क्षयं पयः। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत देवर्षि, मनुष्य, पितर, ये सब के सब हमारे द्वारा धात्री मूल में प्रदान किए हुए ये दूध का पान करें, जो कि अक्षय अक्षयम देव। ये श्रद्धा को प्रकट करता है। हम अपने पितरों पर श्रद्धावान हैं, हम अपने माता पिता के पर श्रद्धावान है, पितामह पर श्रद्धावान है। ब्रह्म से लेकर स्तंभ पर्यंत देवर्षि, हमारे पितरगण, जो अन्य मनुष्य है, वो सब के सब लाभान्वित हो, ये संकल्प करके सब कर्म किया जाता है। आप इसकी व्यापकता देखें, केवल हमारे पितृ ही नहीं, जिस तरह का श्लोक है उसका वर्णन अनुसार केवल बिरादरी वाले नहीं, केवल हिंदू नहीं, माय डियर, किसी भी
उपासना का उपासक हो, उन सबका जो नास्तिक भी है और आस्तिक तो है ही, नास्तिक भी है, उनको भी हमारा ये प्यार प्राप्त हो, ये उदारता है। इस लोक के तो है ही है सबके सब, ब्रह्म से लेके स्तंभ पर पशु पक्षी की सबके सबको तो कल्याण हो, लेकिन जो ऊपर दिव्य योनियों में है, पितरगण है, एक पितरियों की योनियां है, देवर्षियों की योनियां है, हमारे किन्नर है, ये सब जो देवता है, अर्ध देवता है, उस सब भी इसको प्राप्त करें, ये संकल्प लेकर के हम आज के दिन धात्री मूल में, क्योंकि वो नारायण है, वासुदेव है, तो वासुदेव के मूल में वासुदेव सर्वम इति, इस भावना से अर्घ्य प्रदान करना भगवान के साथ सन्निधि को द्योतित करता है। दीप इत्यादि से पूजन करने के अनंतर फिर सूत्र बंधन किया जाता है धात्री के तने पे, तो वहां भी बड़ी सुंदर भावना प्रकट की गई है। दामोदर निवासाय धात्यै देव्यै नमो नमः। हे धात्री देवी, आप भगवान दामोदर की, अब यहाँ तात्पर्य तो विष्णु से, लेकिन दामोदर से हम बड़े खुश होते, हमारे लाला का नाम आ गया, दामोदर तुम्हारा लाला ही है, तो हमारे लाला का नारायण का निवास स्थल है। सूत्राने बदनामी धात्री देव्यै नमो नमः, इस सूत्र के द्वारा हम आपका बंधन करते हैं। इसके बाद यानी के पापानी मानता के पानी के तांतांग प्रदक्षिणा पदे पदे करके और परिक्रमा की जाती है। सब रूप में चूंकि हमने उपासना की है, कि सर्व की परिक्रमा हो जाती है, लोक की परिक्रमा हो जाती है। पूजन करने के अनंतर हमारे यहाँ ब्राह्मण पूजन का विशेष विधान है, क्योंकि जो भी कर्म में लोप हो गया हो, जो स्खलन हो गया हो, जो कुछ अधिक हो गया हो, नारायण स्मरण और ब्राह्मण के वचनों से वो परिपूर्ण होता है। इसीलिए पढ़ाते जाते हैं कि हमारा मंगल हो, आप ऐसा उच्चारण कीजिए, तो वे प्रलोक कहते हैं आपका मंगल हो, मंगल हो, आयुष्य प्रदान करे, आयुष्यवान हो, इसे आशीर्वाद देते हैं। तो कर्म तुम्हारा पूर्ण हुआ, ये उनके कहने से जो उसमें जो कुछ छिद्र रह गए हैं, स्खलन हुआ है, उन सब की निवृत्ति होती है। वो अपनी गायत्री की उपासना की सामर्थ्य से न्यूनता अधिक को परिपूर्ण कर देते हैं। उनकी प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उन्हें दान किया जाता है। प्रगट में दान न करने की दृष्टि से होगा, या जो भी कोई ऋषियों की दृष्टि कुष्मांड दान का विधान है। कुष्मांड के अंदर ही जो भी जो बहुमूल्य है, जो सामान्य मूल्य, वो वस्तुएं रख दी जाती हैं, बाहर भी अंदर भी रख करके, और वो किसी दिव्य विप्र को कूष्मांडम बहुबीजाढ्यम ब्रह्मणा निर्पितम पुरा दास्या विष्णवे तुभ्यम पितॄणाम धारणाय च। हमने पितृजनों के लिए जो सत्कर्म किया है, हे पितामह, आपने इसका जो निर्माण किया है, कुष्मांड में बहुबीज है, बहुबीजात्मक इस कुष्मांड के द्वारा, हे विष्णु भगवान, मैं आपको विष्णवे तुभ्यम दास्यामि, विप्रदेव के रूप में भगवान वासुदेव को ही अर्पित करते हैं, जिसके द्वारा हमारे पितृगण पवित्र संतुष्टि को प्राप्त है। ये एक सामान्य सी विधि आज के लिए बताई गई है। ये विधि भौतिक तो आपने सुन ली, इसके दैविक के भी हमने संकेत यदा कदा कर दिए हैं। आध्यात्मिक रूप से, धात्री रूप में, ब्रह्म रूप में हमको, हमारा लक्ष्य है वासुदेवा सर्वम इति
भगवान कहते हैं जिसकी दृष्टि हो गई वो समात्मा सुदुर्लभा। सर्वत्र वासुदेव हमको दिखाई पड़ने लग जाए, अनुभूत होने लग जाए, तो हमारी यत् करोगी यदश्नासी यज्जुहोषि ददासी यत् तपस्यसि, ये सब कैसा श्री कृष्ण अर्पण हो जाएगा, वासुदेवार्पण हो जाएगा और हमको परम लाभ की प्राप्ति होगी, अभेदानुभूति प्राप्त होगी। भगवान के इस नित्य आदेश की विधि का पालन होगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, संसार के सभी क्रियाकलापों का अनुष्ठान करते हुए हम सर्वकाल में कर्तव्य में संलग्न रहे और इस दृष्टि से वासुदेव दृष्टि के कारण सर्वकाल में सर्वेषु कालेषु निद्रा पर्यंत सभी काल में हम भगवान का स्मरण करने वाले हो जाएंगे और निरंतर प्रभु के सन्निधि का अनुभव करने के कारण दैहिक दैविक भौतिक जितने भी ताप हैं इन सबका अनुभव नहीं होगा और परमानंद की प्राप्ति होगी। आज विशेष तिथि है, विशेष तिथि को एक संकल्प करने में इस तरह संकल्प, वो संकल्प हमने नहीं बताया, तो आज के दिन विशेष रूप से करें, अभ्यास करते करते नित्य एक अभ्यास हो जाए, ये हमारा अभीष्ट होना चाहिए। उपस्थित आज के दिन श्री यमुना तट पे बैठ करके आज हम धात्री रूप में वासुदेव का पूजन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। नारायण के रूप में ही प्रेषोच्चारण मात्र नरः नारायण होते, सभी महापुरुषों को चरणों में वंदन वासुदेव बुद्धि से करते हैं। सभी विप्रदेव हमारे ऋषि कुमार आचार्य सबके सब गुरुदेव है, परमात्मा है, उनको वंदन करते हैं। आप सबकी तरफ से भी कर रहे हैं जो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं और विज्ञान के द्वारा जो हमारे कम निकट जुड़े हुए हैं, आप सबकी तरफ से भगवान वासुदेव का विशेष रूप से पूजन अर्चन करते हुए, वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहते हैं। जय श्री